की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। This is your very own गोविंद कृष्णदास #GKD और महाभारत की रणभूमि से पांडवस मेरे साथ हैं। आज जिस तीर्थ में कुरुक्षेत्र धाम से मैं बोल रहा हूं, यू आर वॉचिंग दिस लाइव फ्रॉम योर होम्स। आराम से बैठकर आपको एक ऐसे अद्भुत पवित्र पावन मंगलमय पुण्य तीर्थ का दर्शन होने वाला है। आज पूरी जिंदगी भर आप याद रखोगे आज मैं कहां पर हूं। आज मैं भोलेनाथ जी की कृपा से, महादेव की कृपा से, आशुतोष जी की कृपा से स्थानेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर हूं। राइट नाउ इनसाइड स्थानेश्वर महादेव। इस लाइव में आपको क्या क्या पता लगेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा, किस किस चीज के दर्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको उन शिवलिंग के दर्शन करने को मिलेंगे जो पूरे सृष्टि के सबसे पहले शिवलिंग है। यू हैव हर्ड मी राइट, दिस इज द वर्ल्ड्स, द यूनिवर्स फर्स्ट शिवलिंगा एवर टू हैव अपीयर्ड। सृष्टि का सबसे पहला शिवलिंग है। यह स्थान महादेव का स्थाई स्थान है। इसको कहते हैं स्थानेश्वर महादेव। स्थाई का मतलब वो स्थान जो भोलेनाथ जी कभी भी छोड़कर नहीं जाते हैं। लॉर्ड शिवा रिसाइड्स एट दिस प्लेस फॉर एवर। दर्शन कराइएगा। हर हर महादेव। तो जिस प्रकार मैं कह रहा था, सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर के बारे में, स्थानेश्वर महादेव के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरा, आप भोलेनाथ जी का अभिषेक करेंगे सभी पांडवों के साथ और उसके बाद हम इस पवित्र तीर्थ, इस स्थानेश्वर सरोवर के क्या करेंगे, आचमन करेंगे, पूजा करेंगे और दीप दान करेंगे। लेट मी टेल यू सम ग्लोरीज ऑफ दिस स्थानेश्वर महादेव मंदिर। एक बार शंख जरा हो जाए पांडव, एक सभी देख रहे हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर। अब मैं आपको बताता हूं, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उससे पहले स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को, आपको याद है कि नहीं याद है? जी प्रभु जी, याद है आप सबको? जी प्रभु जी। द्वारकाधीश, माधव, केशव, गोविंद, भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को यहाँ पर इस स्थान पर लेके आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो चाहते थे कि सब पांडव मिलकर भगवान महादेव शिव जी का क्या करें, अभिषेक करें, उनकी पूजा करें। क्योंकि महादेव आशुतोष हैं, बड़ी जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन सभी ने मिलकर क्या किया था, भगवान शिव जी का क्या किया था, अभिषेक किया था, पूजा अर्चना यहाँ पर करी थी। सभी पांडवों ने मिलकर आज से 5177 साल पहले लगभग इसी स्थान पर आए थे पांडव। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर पूजा करी थी। और क्या हुआ था, 13वें दिन, महाभारत के 13वें दिन, जब अभिमन्यु का वध किया गया था, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का जब वध किया गया था बेरहमी से, उस समय अर्जुन जी, आपको याद होगा, आपने प्रण लिया था कि मैं अगले दिन सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध किया था आपने। जी प्रभु जी। जयद्रथ का वध अगर मैंने नहीं किया तो मैं अग्नि में अपने आप को प्रवाह कर दूंगा। तो ये जोश जोश में अर्जुन ने ये प्रण तो ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुरंत चलो और महादेव से आशीर्वाद लो, महादेव से प्रार्थना करो। यदि उनकी कृपा हो गई आपके ऊपर तो आप कल विजय हो जाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अर्जुन और सभी पांडवों को लेकर पुनः यहाँ पर 14th डे पर महाभारत के भगवान श्री कृष्ण इसी तीर्थ पर आए थे
और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर महादेव का अभिषेक किया था प्रसन्न होकर। भोलेनाथ जी ने क्या किया था, आइए। लेकिन मंदिर के अंदर जाने से पहले नंदी जी का आशीर्वाद लेना बड़ा जरूरी है। जिस प्रकार हम सब जानते हैं, भारत में, इन इंडिया, देयर इज अ ट्रेडिशन टू ऑलवेज सीक परमिशन फ्रॉम नंदी एंड टू से प्रेयर्स इन हिज ईयर्स। तो आइए सब कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिएगा, और नंदी जी के द्वारा मैं यहाँ पर उनसे प्रार्थना करूंगा, उनके कानों में कुछ प्रार्थना करूंगा। आप अपने अपनी प्रार्थना कर लीजिए, और ये जो प्रार्थना है नंदी जी वाया वाईफाई आप बोल दीजिएगा, भोलेनाथ जी को पहुंचाएंगे। आइएगा। तो मैं बता रहा था आप सभी भक्तों को कि जो शिवलिंग के दर्शन आप करने जा रहे हैं, इनको कहते हैं स्थानेश्वर महादेव। स्थानेश्वर जो शब्द आया है, ये स्थानु से आया है। जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे थे, प्रारंभ किया था, तो उन्होंने सबसे पहला विश्व का, संसार का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला जो शिवलिंग है वो यहीं पर स्थापित किया था। और स्वयं ब्रह्मा जी ने और स्वयं विष्णु जी ने मिलकर उस शिवलिंग की क्या करी थी, पूजा अर्चना करी थी, जिसके दर्शन आप थोड़ी देर में ही करने वाले हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस स्थान पर महादेव स्वयं शंभु, शिव शंभु, भोलेनाथ जी जब कैलाश से कभी भी इस पृथ्वी पर आते हैं तो सबसे पहले इस स्थान पर आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्थानेश्वर, स्थानु। ये जो कुरुक्षेत्र है ये थानेसर भी कहलाता है, लेकिन ये थानेसर शब्द स्थानेश्वर से ही आया है। तो महादेव कभी भी संसार में सबसे पहले जब भूलोक पर आते हैं, ही कम्स टू दिस प्लेस, जिनके आप दर्शन अभी थोड़ी देर में करने वाले हो। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सरोवर के जो आपने दर्शन करे हैं, इस स्थान पर भोलेनाथ जी ने 1000 साल तक बैठकर तपस्या करी थी, यहीं पर विराजे थे, तो यहीं पर स्थायी रूप में वो विराजे रहे। इस स्थान को कभी भी महादेव छोड़कर नहीं जाते हैं। जब पांडवों ने मिलकर क्या किया था, भोलेनाथ जी का अभिषेक किया था, उनकी पूजा करी थी, उनकी अर्चना करी थी, महादेव इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। भोलेनाथ जी शिवलिंग से प्रकट हो गए। अब आपको उन शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहा हूं मैं। शिवलिंग से प्रकट हुए और इतने प्रकट हुए कि अर्जुन को उन्होंने अपना पशुपात अस्त्र प्रदान कर दिया। किससे लड़ने के लिए? जयद्रथ से लड़ने के लिए। अनेकों अनेक वरदान प्रदान करे थे पांडवों को कि वो महाभारत के युद्ध में विजय हो जाएं। पशुपत अस्त्र प्रदान करने के साथ साथ महादेव ने उनको महारथी का वरदान प्रदान कर दिया। महारथी का अर्थ क्या होता है? एक होता है रथी, एक और होता है आरथी, एक होता है महारथी। महारथी का अर्थ होता है वो योद्धा जो एक समय में लाखों योद्धाओं के साथ लड़ सकता है। महारथी वो योद्धा होता है जिसके अस्त्र शस्त्र लाखों में, एक बारी में अर्जुन लाखों बाण चलाते थे। महारथी वो योद्धा होता है जिसको सारे अस्त्र शस्त्र के बारे में जानकारी, चलाने के कैसे चलाना, उनके मंत्रों का उच्चारण उनको आ जाता है। महारथी वो होता है जिसको सारे शास्त्रों का सार पता होता है, जिसको धर्म और अधर्म के बारे में जानकारी पूर्ण रूपेण होती है। महादेव ने उनको पशुपत अस्त्र दिया, साथ के साथ अपना धनुष दिया, जो धनुष कभी टूटता नहीं है, जो धनुष कभी भी, उस धनुष के साथ 2 क्वीवर हैं जिनके अंदर बाण रखते हैं। उस क्वीवर में कभी भी जो बाण है वो खत्म नहीं होते थे। ऐसे अनेकों वरदान स्वयं भोलेनाथ जी ने अर्जुन को और सभी पांडवों को यहां पर प्रदान करे थे। अब हम सब मिलकर उसी शिवलिंग का दर्शन करेंगे जिस शिवलिंग का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अभिषेक किया था, पूजा अर्चना करी थी। आइए अब हम स्थानेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। मंत्रों का उच्चारण होगा। हमारे यहाँ साथ में जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पुजारी जी हैं, वो अभिषेक करवाएंगे और हम सभी की ओर से, आप सभी की ओर से यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा और महादेव जी से प्रार्थना की जाएगी। आइए दर्शन की ओर चलते हैं और उसके बाद इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। So this is
very rare darshans that you will get of Lord Shiva. First Shivling of the entire universe. Lord Shiva comes at this place for the first time. Whenever he comes to Bhuloka, he comes over here. He stays over here forever. Over here, Lord Shiva granted Arjuna his Pashupat Astra and also gave him the blessings to become victorious in the Mahabharata. Now, you are about to witness history. Har Har Mahadev, Jai Jai Shiv Shambhu.
स्थानेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण के अंदर से आप इस लाइव दर्शन को आप देख रहे हैं। जिस प्रकार मैं बता रहा था आपको, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन और सभी पांडवों को मिलकर उनको लेके आकर महादेव का अभिषेक किया था। यू कैन सी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज जूम इन एंड शो देम दर्शन। तो ये वही स्थान है, वही शिवलिंग है जिसके स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अभिषेक किया था। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो पशुपात अस्त्र प्रदान करना, ये भी मैंने आपसे शेयर किया। इसी शिवलिंग से प्रकट होकर स्वयं भोलेनाथ जी महादेव ने क्या किया था,
सर्वत्र प्रजापति क्षेत्रीय धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय स्थानेश्वर महादेव शल्कस्याम संवत्सरे भास्करे दक्षिणायने शरदता महामंगल प्रणाशोत्तर नाशे पुरुषोत्तम नाशे शुभे कृष्णे पक्षे कृष्ण पक्षी यद्य नवम्याम पर्वणि विधौ भानुवासरान्वितायाम धनुराशि श्री श्री देवगुरौ श्री श्री सुग्रेषु यथाथा राशि स्थाने श्री सुसत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेष विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्र अपना गोत्र बोल लीजिए, नाम ले लीजिए। सर्वमाहम बोलिए श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम विशेषतः आत्मकल्याणार्थम जन कल्याणार्थम राष्ट्र कल्याणार्थ हेतवे विशेषतः महामारी दूर करणार्थ हेतु स्थानो प्राप्त्यर्थम स्थानो लिंगो परि महाभिषेक अहम कर्म कारयिष्ये। निर्विघ्नता सिद्ध
गोपिकाभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि स्नान कराइए पाद्योपाद्यं सर्वयामि हस्तोर्घ्यं सर्वयामि मुखे आचमनीयं जलं सर्वयामि सर्वाणीयं जलं समर्पयामि सुजातो ज्योतिका सह सर्वमरुतमासदस्वादाशोऽग्निस्वरूपगुं संविश्वविभासो वदन्ते यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहस्रमस्तकाय श्लोकतस्वरान्मुद्रान्मति जो जानन्ति हरि ओखति प्रतिबोधकं पशुबलेश्वराय सदेवरे दुर्गापाणि स्वाहा कांगां कांगां देवानो दुर्वेदनं सहस्रेण सदेव च नमो बिल्वने च वचने च नमो भर्मने च मरुखने च नमः दुन्दुभ्याय च अरण्याय च अबीरेण च गुणानं च जोवाचन्दन में विजा अबीरेणार्चितो दिव्य ग्रहाण परमेश्वरात् दीपं दर्शयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि खाद्योनिचि हस्तप्रक्षालनं न्यायविद्यं नाभ्यासिरन्तरिक्षगुरुशिष्णो ॐ प्राणाश पायाश व्यानाश दानाश स्नानाश मध्ये मध्ये पानिपत्र पुष्पं स्वर्गामि नमः इदं फलं यादेव श्रावणं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय दधिस्थानं दधिक्राब्नो आकारिकं विष्णो कृतम्बस्य दामा अनुसवदमा बहमादेश्य स्वा कृतम्ब्रिकवपुरयम् सरस्वती
धूपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि सभी को ओम भूम भुवं स्वः थैले में
नाचितो देवा गृहाण परमेश्वरा दीपं दर्शयामि चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो श्रोत्राद्वाय शब्दाद संगाद अग्निर्जायत हस्तप्रक्षालनं हाथोलिजे नैवेद्यं गुरुपुरुषस्ताभ्य मिश्री नाभ्यायासि नन्दरक्षगुं शिष्टो देवो समोदनां वंदे देवो नापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे परमयोषणं निर्मलं वंदे वसुनापदे वंदे सुरसाङ्गवल्लभं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं जगदं वंदे समं संगरं नमस्कारं करोमि
सहस्रार सहस्रमूर्धये सहस्रपादाश्रूर्वहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि विधारिणे नमः। सभी सौभाग्य बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस समय शब्द नहीं आ रहे हैं, मुंह में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। परम पूज्य नवल किशोर हमारे साथ हैं। महाराज श्री ने महादेव के इतने सुंदर हम सभी को अभिषेक के दर्शन दिए। हम सबको, हम जैसे कुछ मूर्ख सभी भक्तों को हमें मौका दिया है भोलेनाथ जी का अभिषेक करने के लिए। पुरुषोत्तम महाराज श्री की ओर, आप सभी की ओर से महाराज जी को चरणों में प्रणाम करता हूँ और महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि दो शब्द सभी भक्तों के लिए जो पूरी दुनिया से इस दर्शन कर रहे हैं और आपको सुनना चाह रहे हैं, दो शब्द आप प्लीज़ हम सभी भक्तों को बताइए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पावन महीने में पुरुषोत्तम मास, जिसे भगवान साक्षात नारायण का रूप माना जाता है, ऐसे महीने में भगवान साक्षात स्थाणु महाराज के पूजा अर्चना वंदना से आत्म कल्याण ही नहीं परंतु पूरे राष्ट्र के कल्याण हेतु श्री नाम के गोविंद कृष्णदास जी बहुत सौभाग्यशाली है। वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट एंड वी थैंक नवल किशोर महाराज जी टू ब्लेस अस एंड टू गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप एंड टू डू अभिषेक ऑफ लॉर्ड स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ऑफ लॉर्ड स्थानेश्वर महादेव। इट इज़ पुरुषोत्तम मास। वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद महाराज जी का। धन्यवाद। आइएगा। Dev, so how do you feel? How do you feel? Tell me. मेरे पास तो शब्द नहीं है और ये कोई बनावटी नहीं है। हमारे हाथ कांप रहे थे, अगर आपने देखा होगा पांडवों के हाथ कांप रहे थे और थक गए थे। मतलब इतना आपको लग रहा है आसान था? आसान नहीं था। वो दिखने में तो बहुत पतली सी हैं, इतना भारी होने लग गए। और कितना सुंदर नवल किशोर महाराज जी ने इतना सुंदर अभिषेक किया। अद्भुत, क्या वातावरण, व्हाट वाइब्स वी वर फीलिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड जो शब्द अगर आपने ध्यान से सुना, कष्टों को हरना, सारे जो महामारी हो रही है कष्टों को हर लेना और सभी के जीवन से दुख को हर लेना। महादेव से प्रार्थना करिए, इसलिए हर हर महादेव जो सभी के दुख को हर लेते हैं। अब क्या होगा? You can take your chappals, you feel burning. Now what we are going to do is, we are going to sit at स्थानेश्वर सरोवर और अब हम क्या करेंगे? मधुर मधुर कीर्तन करेंगे। आइए पांडव, महादेव की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करेंगे। क्योंकि भोलेनाथ जी को अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, what is that thing that Lord Shiva likes the most? That is कीर्तन। उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये शब्द हैं स्वयं शिव शंभु भोलेनाथ जी के, कि उमा कहूँ तो है अनुभव अपना। क्या हुआ? Is it working? No? Stuck?